अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो टोटली जो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है, या फिर कह लें नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की जो प्रॉफिट रेट में तब्दीली होने जा रही है उससे रिलेटेड है। तो जनाब वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जनाब सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट में कब से इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सवालात आपके इस हवाले से हैं और फिर इस सवालात की किन प्रोडक्ट्स में जो है वो नेशनल सेविंग की किन प्रोडक्ट्स में मुनाफे में इजाफा हो रहा है, दूसरा सवाल है। इस टाइप के सवालात बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो जनाब चलते हैं सवालात की तरफ, चलते हैं उन सवालात की तरफ जिनके लिए आज हमारी वीडियो बनाई है हमने कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल सेविंग की सर्टिफिकेट की किन स्कीमों में इजाफा एक्सपेक्टेड है या होने वाला है, ठीक है, या लेटेस्ट हमारे पास अभी क्या अपडेट है। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 12 दिसंबर 2023 तकरीबन जो है 7-8 दिन 9 दिन है और ये आज तकरीबन 3 तारीख तो ख़त्म हो गया, 4 शुरू हो गया, तो तकरीबन 8-9 दिन है और 7-8-9 दिन है। इसमें के बाद जो है 12 दिसंबर 2023 यानी कि ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा, 22% पे ही कायम रहेगा। तो जनाब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी से पहले जो है वो नेशनल सेविंग अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है और माजी में भी उसने ऐसा किया है, ठीक है। सितंबर के महीने में और या जुलाई के महीने में जो प्रॉफिट रेट में तब्दीली हुई थी उसमें भी यही सिलसिला था कि 4-5 दिन बाद मॉनेटरी पॉलिसी थी और बहबूद नेशनल सेविंग ने मुनाफे में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो जनाब ये कहना कि मॉनेटरी पॉलिसी से पहले जो है वो नेशनल सेविंग के प्रॉफिट में तब्दीली नहीं हो सकती, ये गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जनाब सबसे ज़्यादा जो सवालात है हमारे और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और पूछ रहे हैं कि भाई नेशनल सेविंग की इन स्कीमों में जो है वो इजाफा कब होने जा रहा है और होने भी जा रहा है या नहीं होने जा रहा है और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इजाफा होने जा रहा है। तो जनाब देखें, नेशनल सेविंग की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ये पोस्ट पे हमने एक दो वीडियो भी बनाई है, आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये पोस्ट जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल सेविंग जो है वो जो बहबूद सेविंग जो है वो नेशनल सेविंग का जेवर है, ठीक है। इस स्टेप की बात की है और उन्होंने कहा कि भाई तैयार हो जाए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हम दे रहे हैं इन्वेस्टर को, ठीक है। और बात किसकी हो रही? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद बहबूद के इससे रिलेटेड उन्होंने पोस्ट में ये भी कहा है कि ये एग्जेम्प्ट है टैक्स और ज़कात से। फिर उन्होंने जिक्र कर दिया कि बहबूद में क्या क्या चीज़ें आती है, विडोज़ आता है, पेंशन आता है, डिसेबल आता है, सीनियर सिटीजन आता है। ये एक ही पोस्ट में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब चूँकि जो लोग विजिट करते रहते हैं नेशनल सेविंग की ट्विटर अकाउंट का, उन्हें अच्छी तरह पता है कि नेशनल सेविंग इस टाइप की पोस्ट नहीं करता, वो वही पोस्ट करता है जब कोई चेंजेस आते हैं या फिर डिजिटल ऐप अपडेट हुआ तो उसके बारे में बता दिया, प्रॉफिट का रेट इंक्रीज हुआ इसके बारे में बता दिया। ये डिटेल्स है वो नेशनल सेविंग अपनी ट्विटर अकाउंट पे अपडेट कर रहा होता है। अच्छा बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसी पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो किसी अपने जो है वो क्या कहें सब्सक्राइबर कह लें या जो लोग इनके तो फॉलो करते हैं इनके पेज पे, उन्होंने किसी ने सवाल कर दिया, अली मलिक साहब है, कि प्लीज़ इंक्रीज BSC रेट्स। तो उन्होंने इसको क्लियरिफाई किया कि भाई गवर्नमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लेकिन और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोग ये सवाल कह रहे हैं कि इन्होंने मे का वर्ड यूज किया है कि होपफुली इट में इंक्रीज नेक्स्ट टाइम। तो भाई जनाब अगर वो कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं आपको कि जना वो नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होगा, तो ये तो आपका जो आपका उनकी जो
क्या कहूँ उसको, कंप्लायंस एक्ट है उसके अगेंस्ट है कि आपने पहले ही इंफॉर्मेशन इशू कर दी जबकि सर्कुलर वगैरह इशू नहीं हुआ। तो ये तो नहीं कह सकते कि नेक्स्ट टाइम 100% आपका इंक्रीज होगा, वो यही वर्ड यूज़ करते हैं, इट में इंक्रीज नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंक्रीज होगा। लेकिन जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट की उन्होंने और बताया कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो नेशनल सेविंग का जेवर है और हम आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ ना ज़कात है ना ये, तो सारी पोस्ट की वजह क्या थी, ठीक है। तो बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि बहबूद नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होने आना है, ठीक है। आप मेरी बात पे ट्रस्ट ना करें, जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पे उसका विजिट करें, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बल्कि नीचे कमेंट्स भी है तो कमेंट्स पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरी बात है कि ये तो दिख रहा है हमें और आपको और हर दानिश्वर जो चीज़ों को समझता है वो देख के समझ सकता है कि ये पोस्ट बता रही है और जो रूमर्स है वो बता रहे हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होने वाला और इंशाल्लाह होने वाला है। एक बहुत बड़ी वजह इसकी मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये भी कि जो लास्ट प्रॉफिट रेट डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है 30 अक्टूबर 2023 को, बहुत पुरानी बात नहीं है, उसकी वजह से जो है नेशनल सेविंग को जो उन्होंने प्रॉफिट रेट में चेंजेस की थी, कुछ में इजाफा किया था, कुछ में माइनर से कमी की थी, तो उसका उन्होंने जो चेंजेस की थी उसका नेशनल सेविंग जो होता है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, नेशनल सेविंग के इन्वेस्टर में इजाफा होगा और डिपॉजिट में इजाफा होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके बरक्स, उल्टा हो गया, नेशनल सेविंग पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो वो लॉजिक तो उनका कामयाब नहीं, फ्लॉप हो गया, तो जिसकी वजह से ये पोस्ट भी उनको करना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट रेट जो 20 रुपये कम किया था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ना सिर्फ इनको बराबर करना पड़ेगा बल्कि इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जो खबरें हैं वो यही है कि 1550 या 1600 या 1600 प्लस तक की जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इजाफे में चांसेस हैं, ठीक है जनाब। तो ये हो गया बहबूद से रिलेटेड। लेकिन नेशनल सेविंग में सिर्फ बहबूद तो नहीं आता, नेशनल सेविंग में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, 9, 10, 11, 12, 13 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका कन्वेंशनल और इस्लामिक प्रोडक्ट मिलाकर शामिल है, ठीक है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और जो इस्लामिक प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, यही दो प्रोडक्ट है। और अगर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को मज़ीद आप डिवाइड करेंगे तो मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि 1 साल के सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, 1 साल के लिए एक सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, 3 साल के लिए और एक सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको अगर मज़ीद आप डिवाइड करेंगे तो 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अदरवाइज नेशनल सेविंग जो इस्लामिक प्रोडक्ट सर्वा इस्लामिक 2 ही है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो जनाब बाकी प्रोडक्ट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो अभी तक की न्यूज़ है वो ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ने वाला है, बल्कि बहुत अच्छा होने वाला है। और सिमिलरली जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इसका भी प्रॉफिट रेट इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास मेजर जो बचते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, उनमें बच जाता है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, तो इसमें भी शायद 3 साल और 5 साल के प्रॉफिट रेट में चेंजेस करेंगे, ठीक है। और स्पेशल सेविंग अकाउंट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके प्रॉफिट में की भी न्यूज़ है कि कुछ चेंजेस के चांसेस है, चेंजेस से चांसेस मतलब इंक्रीज के चांसेस है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को भी शायद ये ऊपर लेके जाए। लेकिन जो मेन है इनका ये कि 2 प्रोडक्ट है उस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। एक है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जिसके प्रॉफिट में इजाफे के मैक्सिमम चांसेस है, बल्कि इन्होंने बाकायदा इस पर पोस्ट भी कर दिया और एज पर कंप्लायंस एक्ट ही खुल के नहीं बोल सकते कि भाई बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का में इजाफा होने जा रहा है, इनको घुमा के ही बोलना था। पोस्ट करने का मकसद ये था कि लोग मेंटली तौर पर तैयार हो जाए और मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग से ना निकालें, क्योंकि बहबूद का प्रॉफिट रेट चेंज होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जिसका प्रॉफिट रेट बढ़ने वाला है इंशाल्लाह, और दूसरा जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जिसके प्रॉफिट रेट में इजाफा होने वाला है। ये 2 की न्यूज़ अच्छी है, अच्छी से मरा दी कि जिनके प्रॉफिट रेट में अच्छी तब्दीली के चांसेस है, जिनका प्रॉफिट रेट जो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, जिसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं नेशनल सेविंग के, उसमें भी बढ़ने के चांसेस है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं, उनके इम्कानात कम है। प्रॉफिट रेट बढ़ेगा लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये 2 प्रोडक्ट ऐसी हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके पे प्रिडिक्शन ये है, प्रिडिक्शन के साथ साथ इंफॉर्मेशन ये है, और इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ये है कि जनाब इनके प्रॉफिट रेट ना सिर्फ बढ़ेंगे बल्कि अच्छे खासे बढ़ने के चांसेस है।
और अगर वैसे भी आप हिस्ट्री चेक करें नेशनल सेविंग की, तो नेशनल सेविंग की हिस्ट्री ये है कि नेशनल सेविंग की ये दो प्रोडक्ट है, महबूब सेविंग सर्टिफिकेट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। इसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, करते थे मतलब माजी में। लेकिन अभी रिसेंटली साल 2 साल 3 साल में ये हुआ कि दोनों के प्रॉफिट रेट बहुत कम कर दिए गए, खासतौर पे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट तो इंतहाई कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के जो इन्वेस्टर हैं वो भी बहुत कम हो गए, और बहबूद से भी बहुत लोग प्राइवेट बैंकों में पैसे निकाल के प्राइवेट बैंकों में चले गए। तो जनाब जो न्यूज़ है वो तो बहुत ही अच्छी है नेशनल सेविंग इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, मेरे लिए और आपके लिए। और हमें उम्मीद भी करते हैं जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ ना हो, ये जो इन्फॉर्मेशन फेक ना हो, और होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर पोस्ट जो है वो नेशनल सेविंग का मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, जो उनके ऑफिशियल अकाउंट पे मौजूद है। प्रीवियस पोस्ट भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पोस्ट जो है कुछ चेंज है, इसमें कुछ जो है वो नेशनल सेविंग अपने कस्टमर को समझाने की कोशिश कर रहा है महबूब सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, ये थे आज की अभी तक की हमारी अपडेट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर विथहोल्डिंग टैक्स से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप्स की अपडेट हो, या फिर बॉन्ड से रिलेटेड हो, बॉन्ड की कोई अपडेट हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई अपडेट हो, इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कोई भी अपडेट हो जिसका ताल्लुक वो डायरेक्टली फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट करता हो, प्रॉफिट रेट, बैंकों के प्रॉफिट रेट या नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट पे डायरेक्टली असर पड़ता हो, चाहे वो बढ़े या कम हो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपडेट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।